प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 के प्रश्नावली 3.1 के सवाल हल करेंगे। देखिए, दूसरा सवाल है, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए कि एक कक्षा में मूल्यांकन इवैल्यूएशन किया गया और जिसके अंक इस तरह से नीचे है, उनको एक सारणीबद्ध रूप में आपको बनाना है। देखिए क्या क्या अंक हैं, 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4, 6, 7। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, इन आंकड़ों का परिसर क्या है, अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम अंकों को सारणीबद्ध रूप में पहले बनाएंगे। मुझे दिखाई दे रहा है सबसे कम अंक इसमें 1 है और सबसे अधिक अंक 9 है, तो हम इसकी सारणी बनाएंगे। तो यहाँ मैं लिखूंगी अंक 1 से प्रारंभ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद बारंबारता कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके अंक 1-1 हैं। 1-1 अंक वाला केवल एक ही बच्चा है। 2 अंकों वाले देखिए, 1, 2, 2 बच्चों के अंक 2-2 हैं। 3 के एक ही है। 4 अंक कितने बच्चों के हैं, 1, 2, 4 अंक वाले 3 है, 3। 5 अंक 1, 2, 3, 4, 5। 5 अंक वाले 5 बच्चे हैं। इसके बाद 6 अंक वाला 1, 2, 3, 4 बच्चे। 7 अंक वाला 1, 2, 8 वाले 1 और 9 वाला भी 1। अब इनको हम जोड़ते हैं। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, 18 और 1 19, 19 और 1 20। तो ये बारंबारता। और अब हम इनके मिलान चिन्ह बनाते हैं। मिलान चिन्ह कैसे बनाते हैं मिलान चिन्ह, देखिए 1 का 1, 2 का 2, 1, 1, 2, 3। अब ये 5 है, 1, 2, 3, 4, ऐसे बनेगा 5। 4 हम लगा के उसको क्रॉस कर देंगे। 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 1। तो ये हमने इसको सारणीबद्ध रूप में संगठित कर दिया। अब देखिए पहला पार्ट है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो सबसे बड़ा अंक हमें दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा अंक है 9। और दूसरा सबसे छोटा अंक वो भी मुझे दिखाई दे रहा है 1। तीसरे भाग में आंकड़ों का परिसर निकालना है। आंकड़ों का परिसर, सबसे बड़ा अंक माइनस सबसे छोटा अंक, सबसे बड़ा अंक माइनस सबसे छोटा अंक।
परिसर निकालने का यही है कि जो सबसे बड़ा आंकड़ा है उसमें से सबसे छोटा घटा देंगे। तो 9 - 1 8, परिसर आ जाएगा 8। और चौथे भाग में हमें निकालना है माध्य, अंक गणितीय माध्य। देखिए माध्य क्या होता है? आंकड़ों का योग, ये फॉर्मूला है, बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या, जितने भी हमें आंकड़े में ये संख्याएं दी हुई हैं इनका योग और जितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे देंगे। तो माध्य, इनको हम जोड़ेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम इनको जोड़ के। 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7 और बटे में ये कुल कितनी संख्याएं हैं? 20। कुल संख्याएं हैं हमारे पास 20। 4 और 6 10, 10 और 7 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25, 25 और 5 30, 30 और 4 34, 34 और 5 39 और 2 41 और 6 47 और 2 49 और 5 54 और 1 55, 55 और 9 64, 70 75, 83, 83 और 11 83 और 4 87, 87 और 6 93, 93 और 7 100। तो इनका योग 100 है। 100/20 5। तो माध्य 5, अंक गणितीय माध्य 5 आया है। अंक गणितीय माध्य 5। तीसरा सवाल है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। अब प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं हैं 0 1 2 3 और 4। तो माध्य क्या फार्मूला है? संख्याओं का योग, संख्याओं का योग और बटे में संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या। तो क्या बनेगा जोड़? 0 + 1 + 2 + 3 + 4 और टोटल कितनी संख्याएं हैं? 5। चलिए जोड़िए। 0 + 1 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10/2 सॉरी 10/5, 5 दूनी 10। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य 2 होगा। चौथा सवाल है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 और 100। उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। देखिए माध्य स्कोर या रन हमें ज्ञात करना है।
तो फॉर्मूला है सभी प्रेक्षणों का योग और बटे में प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षण यानी कि जो उसने 8 पारियों में रण बनाए हैं 58 जमा 76 जमा 40 जमा 35 जमा 46 जमा 45 जमा 0 जमा 100 और बटे में 8, क्योंकि कुल कितनी पारी है 8। चलिए अब इनको जोड़ते हैं। 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 6 25, 25 और 5 30, हासिल आया 3। 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 और 3 22, 22 और 4 26, 26 और 4 30, 30 0, हासिल आया 3, 3 और 1 4 और बटे में 8। अब 400 को हम 8 से भाग देंगे। देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और ये वाली 0 यहाँ आ जाएगी। तो मेरे पास जो मध्य स्कोर आ गया वो 50 आ गया। 5वां सवाल, निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। ये जो सारणी दी हुई है इसमें प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में, ये हर खिलाड़ी ने 4 खेल खेले हैं और उनको जो अंक मिले हैं वो इसको दर्शाती है। खिलाड़ी ए खेल 1, खेल 2, खेल 3, खेल 4, 4 खेल हैं और 3 खिलाड़ी हैं ए, बी और सी। ए ने पहले खेल में 14, दूसरे में 16, तीसरे में 10, चौथे में 10 अंक हासिल किए हैं। खिलाड़ी बी ने पहले खेल में 0, दूसरे खेल में 8, तीसरे खेल में 6 और चौथे खेल में 4 अंक हासिल किए हैं। और खिलाड़ी सी ने पहले खेल में 8, दूसरे में 11 और तीसरा उसने खेला ही नहीं और चौथे में 13 अंक हासिल किए हैं। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। दूसरे भाग में प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को उस 3 से भाग देंगे या 4 से और क्यों। तीसरा भाग, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। इसके बाद चौथे भाग में किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। तो देखिए पहले हमें ए द्वारा अर्जित अंकों का माध्य ज्ञात करना है। ए द्वारा अर्जित खेलों के अंकों में उसके जो आए उसका माध्य हमें ज्ञात करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट, ए द्वारा प्रत्येक खेल में अर्जित अंक बराबर कितने अंक हैं इसके 14, 16, 10 और 10, 10। तो ए द्वारा अर्जित औसत अंक, ए द्वारा अर्जित मतलब प्राप्त किए, अर्जित औसत अंक, माध्य को हम औसत भी कहते हैं। औसत अंक या मध्य अंक बराबर, जोड़िए 14 जमा 16 जमा 10 जमा 10 और बटे में क्या आ जाएगा, इसके बटे में 4 पारियां हैं, 4 खेल हैं, 4 पारी नहीं 4 खेल हैं। अब इनको जोड़िए 4 और 6 10, 1 हासिल, 2 3 4 5, इसका जोड़ हमारे पास आ गया है 50। तो ए द्वारा अर्जित मध्य
बराबर 50/4। अब देखिए 50 को मैं 4 से भाग दूंगी, 4 एकम 4, 1 बच गया शेष, 0 उतार लिया, 4 दूनी 8, 2 बच गया शेष। अब आगे कोई अंक नहीं है तो दशमलव लगा के 0 उतार लूंगी, फिर 4 पंजे 20। कितना आ गया मेरे पास? 12.5। दूसरे भाग में सी द्वारा, दूसरा भाग क्या है? प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्यांक। अब सी द्वारा अर्जित माध्यांक, सी द्वारा अर्जित माध्यांक। तो जोड़ लेते हैं, सी ने कितने कितने हासिल किए हैं? 8, 11। तीसरा गेम उसने खेला नहीं और चौथे में है 13। तो देखिए उसने 3 ही खेल खेले हैं, तो इसलिए हम इसको 3 से ही भाग देंगे। तो जोड़ो, 8 जमा 11 19, 19 जमा 13 19, 19 जमा 13, तो कितना आ जाएगा? देखिए दूसरे भाग में पूछा क्या है, कुल अंकों को 4 से भाग देंगे या 3 से, तो हम इसको 3 से ही भाग देंगे। देखिए 19 जमा 13, 19 जमा 13 32/3। अब देखिए 32 को हम 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, उतार लिया 2, क्योंकि 2 छोटा है 3 बड़ा है, इसलिए ना जाने की 0, और फिर लगा के दशमलव और उतार लिया हमने 2, 3 छिके 18। तो 3 छिके 18, ये 2 बचता रहेगा, इसको हम यहीं छोड़ देंगे और ये आ जाएगा 10.6, क्योंकि सी ने 3 खेल ही खेले हैं, 3 खेल ही खेले हैं, इसलिए 3 खेल ही खेले हैं, इसलिए कुल अंकों को हम 3 से भाग देंगे, न कि 4 से। तीसरे पार्ट में हमें निकालना है बी द्वारा अर्जित अंकों का मध्य। बी द्वारा अर्जित अंकों का मध्य बराबर 0 जमा 8 जमा 6 जमा 4 बटे में 4। तो 6 और 8 14, 14 और 4 18 बटे 4, 18/4। अब इसको भाग दीजिए 4 से, 4 चौक 16, 2 बच गए, पॉइंट लगा दिया दशमलव और 0 उतार ली, 4 पंजे 20। तो इसका आंसर आया 4.5। चौथे भाग में किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है? तो ए का माध्यांक, ए का माध्यांक कितना आया था? 12.5। बी का माध्यांक, बी का माध्यांक आया है 4.5।
सी का माध्य अंक 10.6। तो किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है? ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। तो ये थे बच्चों प्रश्नावली 3.1 के सवाल। कल आपके लिए और सवाल हल करके लाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।